हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 50 सॉल्व करेंगे। आज की जो वर्कशीट है बच्चों मैथ्स की वर्कशीट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक लिखना है 1 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों देखो, सबसे पहले आप वर्कशीट में देख रहे हैं बहुत सारे फेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझे काउंट करके बताओ कितने फेस हैं और किस तरह से हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। हम इन्हें 1 2 3 4 ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, है ना। और इसको एक काउंट करने का तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे हमने इस लाइन में काउंट किए कितने थे, 8 फेसेस हैं, ठीक है। अब हमने इसे वर्टिकल काउंट किए तो कितने फेसेस हैं, इसमें 3 फेस हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल फेस पता चल जाएगा हमें कि यहाँ पर कितने फेस दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है। और दूसरा, अगर आप पहले इस लाइन को काउंट कर लो, इसमें कितने हैं, 3 फेसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इस लाइन को काउंट कर लो या किसी दूसरी लाइन को काउंट कर लो तो उसमें कितने हैं, 8 फेसेस हैं। तो हमारे टोटल फेसेस कितने हुए, 24। तो इस तरह से भी हमें पता चलेगा कि 24 फेसेस हैं, ठीक है। 1 2 3 करके तो आप काउंट कर ही लोगे। अब आज का जो हमारा वर्कशीट है बच्चों, वो गुणनखंड संख्या के बारे में है, ठीक है। एक गुणनखंड वो संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करती है। अब देखिए, ये 24 है। अगर मैं 24 को 8 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 8 3 जा 24। तो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो गई 24। इसी तरह से अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा, 8 आएगा, है ना। तो जो हमारी गुणनखंड संख्या हुई बच्चों, वो क्या हुई, 8 और 3। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, ये जो 8 और 3 है ये 24 की गुणनखंड संख्या है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणनखंड संख्या के बारे में जानना। तो अब बच्चों हम इसमें दिए हुए प्रश्न को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर इसके बिहार पर सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में विद्यार्थी बराबर हों। तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने थे, 24 हैं। हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई, ये एक पंक्ति हो गई। इसी तरह से दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। जब हमने चारों पंक्तियों में जोड़ा तो कितने बच्चे हैं हमारे पास, 24। फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी बना सकते हैं। अगर हम ऐसे करें, एक पंक्ति में 4 बच्चे खड़े किए तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर एक में हमने 1 2 3 4 बच्चों 4 बच्चे खड़े किए तो 6 पंक्तियों में हमारे पास कितने होंगे, बताओ। 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमने एक पंक्ति में कितने खड़े किए थे, 6 बच्चे खड़े किए थे और पंक्ति कितनी थी, 4 थी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बनाई तब भी 24 का मतलब सही से खड़े हो गए। और एक विद्यार्थी ने कहा कि 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां बनाएं तो भी हम बना सकते हैं। अध्यापक ने कहा, हाँ बहुत से तरीके हो सकते हैं, केवल यही 2 नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब कितनी पंक्तियां बन सकती हैं, देखिए बारी बारी से कई तरीके सामने आए। जैसे एक पंक्ति 24 विद्यार्थी, एक पंक्ति मतलब एक लाइन, उसमें 24 विद्यार्थी खड़े भी हो सकते हैं। इस तरह से भी एक पंक्ति बन सकती है। 3 पंक्तियां भी बन सकती हैं जिसमें 8 विद्यार्थी खड़े हो सकते हैं। 6 पंक्तियां भी बन सकती हैं जिसमें 4 विद्यार्थी खड़े हो सकते हैं। 2 पंक्ति भी बन सकती हैं जिसमें 12 और 12 विद्यार्थी खड़े हों, है ना। आप देखना जितनी भी पंक्तियां हैं सब में टोटल मिला के कितने हैं हमारे पास, 24 ही स्टूडेंट्स हैं। 4 पंक्ति बनाए हम तो 6 विद्यार्थी हैं, 12 पंक्तियां बनाए तो 2 विद्यार्थी हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थी तो हमारे पास 24 थे, लेकिन उनकी पंक्तियां बनाने का हमारा तरीका अलग अलग था। हमारे पास बहुत सारे तरीके
हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फेसेस हैं आप ये काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हमारी एक पंक्ति हो गई। ऐसी 12 फेसेस यहाँ पर है तो ये 2 पंक्ति हो गई। तो ये 2 पंक्तियों में उन्होंने बच्चों को खड़ा किया। ठीक है, मतलब कि कहने का ये है कि जो 24 की संख्या है उसको हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें ये भी बताया गया है 24 को अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट है उसे देखिए, 24 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 2 आया, ये 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 24 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 12 आ गया। ठीक है, तो यही जो संख्या है इसके जो गुणनखंड हैं वो कौन से हैं, 2 और 12 इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, अब देखिए आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। अभी इसके बाद में पहुंचेंगे, पहले हम 24 को और तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। अगर 24 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 24 आएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। यहाँ 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, यही वाली संख्या यहाँ आ जाएगी। ठीक, 3 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। देखो इसमें जो पूरी संख्याएं हैं हर एक का गुणनफल 24 आ रहा है ना। और यहाँ पर 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, ये प्लस का निशान नहीं है बच्चों, ये डिवाइड का निशान है। ठीक है, जैसे 24 को 1 से डिवाइड किया, 24 को 2 से, 24 को 3 से, 24 को 4 से। ठीक है, एक गुणनखंड वो संख्या है बच्चों, जब आप अपनी वर्कशीट करेंगे तो आपको ये लाइन सबसे पहले लिखनी है, एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है। जैसे 24 के सभी गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सभी इसके गुणनखंड हैं। किसके, 24 के गुणनखंड हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या से 24 को भाग देते हैं तो कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो आपको वर्कशीट में ये लिखनी है लाइन कि एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। 24 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 6 8 12 24। बच्चों ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद भी होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें एक और तरीका बताया गया है कि 24 के गुणनखंड कैसे करेंगे। हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जो गुणनखंड होते हैं वही आएंगे। और 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। तो ये क्या है, ये इसके गुणनखंड हैं। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 24 बराबर 8 गुणा 3। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक सॉल्व करके भी दिखाया गया है। वही इसमें पूरी वर्कशीट में 24 को ही सॉल्व करके दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है और इसी पैटर्न के बेस पर 1 2 3 4 5 ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इन दी हुई संख्याओं के आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। तो ये संख्याएं हैं 42 60 55 47 98। ठीक है, अगर हम हिंदी में कहें तो 42 60 55 47 98। अब मैं आपको इन सभी संख्याओं के गुणनखंड दिखाती हूँ। आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो और ज़्यादा डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी वर्कशीट में सिर्फ गुणनखंड पूछा गया है तो मैंने उसी तरीके से इसे सॉल्व किया है। देखिए 42 है ये, 42, इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 छक्के 42। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड है वो कितने आए, 7 और 6, ये इसके गुणनखंड हैं। अब हम इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 7, 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 6। तो ये 6 और जो 7 है ये क्या है, ये 42 के गुणनखंड हैं। बच्चों गुणनखंड वो संख्या होती है जिससे कोई संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। आप यहाँ पे 42 को भाग दे के देखो, 7 से भाग दोगे तो 7 छक्के 42। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, हमारे पास गुणनखंड है ये। ठीक, अगर 42 को आप किसी दूसरी संख्या से भाग दीजिए, 7 से भाग दोगे तो 7 छक्के 42।
इससे पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये क्या है, ये गुणनखंड है ना। और इसी तरह से आप 6 से भाग दे के देखिए, 42 को 6 से भाग दो तो 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। तो ये 7 क्या है हमारा, ये गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह से वो सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं जिनसे भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इसमें मैं गुणनखंड संख्याएं बताती हूँ। 1 से भाग दोगे तो पूरा भाग जाएगा, ठीक है। 2 से भाग दोगे तब भी पूरा भाग जाएगा। 3, 6, 7, 14, 21 और 42, ये वो संख्याएं हैं, ये गुणनखंड हैं किसके, 42 के। ठीक है, आपको पेपर में इसी तरह से सॉल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है 60 के गुणनखंड बताने हैं। तो 60 × 6 हो गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। बच्चों ये सभी वो संख्याएं अगर आप इससे 60 को भाग दोगे तो भागफल पूरा आएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड कहलाएंगे। नेक्स्ट है 55। 55 को देखो, 5 × 55, इससे 11, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 55। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, हमारी गुणनखंड हो गई। ठीक है, अब इसके और गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 5, 11 और 55। ये एंड है, एंड मतलब और। ठीक है, ये कोई संख्या नहीं है, ये एंड है, इसका मतलब होता है और। तो कौन कौन सी, अगर 5 से भाग दोगे तो पूरा जाएगा, 11 से भाग दोगे तो पूरा जाएगा, 55 से भाग दोगे तब भी पूरा जाएगा। तो ये सभी संख्याएं गुणनखंड हैं। इसके बाद 4th नंबर पर है 47। ठीक है, तो 47 को सिर्फ या तो 1 से काटा जा सकता है या 47 से काटा जा सकता है। तो इसके गुणनखंड होंगे 1 और 47। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 5th दिया हुआ है 98। 98 का देखिए, 14 से 14 सत्ते 98। ठीक है, और 98 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, डिवाइड का सिंबल है ये। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, तो ये हमारा गुणनखंड है। 94 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ये हमारा गुणनखंड है। तो इसके अलावा और कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं 98 के, एक से बच्चों, एक वो संख्या होती है जो सभी संख्याओं की गुणनखंड होती है। एक से हर एक में भाग चला जाता है। ठीक है, पूरा पूरा जाता है। तो 1, 2, 7, 14, 49, 49 और 98, ये सभी संख्याएं 98 की गुणनखंड हैं। ठीक है, और उस संख्या का भी उस संख्या का भी सेम संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। तो आई होप कि आपको सब पूरी वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ जो वर्कशीट है उसमें सिर्फ गुणनखंड पूछे गए, इसलिए मैंने उसे डायरेक्ट गुणनखंड बताया। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।